जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 335 और आज वीरवार का दिन है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं नई दिल्ली से 8 अप्रैल। हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के सामने झुकाकर सर को झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, हिम्मत रखिएगा, उठने की हिम्मत रखिएगा। अगर आप गिरे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप गिरकर उठ सकें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहें एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद लें। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जो ज्ञानी होता है उसको समझाया जा सकता है और जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त समझा सकता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जय गुरु जी। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं और कहानी का शीर्षक है अंतर ज्योति जगा दो सदगुरु। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अब पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था कि मनुष्य की हर मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहां छुपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हम एक जंगल में गुफा में रख देते हैं। दूसरे देवता ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, हमें इसे पर्वत की चोटी पर छिपाकर रख देना चाहिए, यानी कि पर्वत की चोटी पर छिपा देना चाहिए। उस देवता की बात ठीक पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई कहने लगा, ना तो हमें इसे कहीं गुफा में छिपाएंगे और ना ही इसे पर्वत की चोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं। यही स्थान इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। सबकी राय खत्म हो जाने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों ना हम मानव की चमत्कारिक शक्तियों को मानव मन की गहराइयों में छुपा दें, क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है। मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं और वो इन्हें बाहरी जगत में खोजता रहेगा। अतः इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उसके मन की निचली तह में ही छिपा देंगे। बाकी सभी देवता भी इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो गए और सहमति भी दे दी और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारी शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया। इसलिए कहा जाता है, मानव मवन में अद्भुत शक्तियां निहित होती हैं। मानव मन असीम ऊर्जा का कोश है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है। मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, लेकिन बड़े दुख की बात है उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां विद्यमान हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए और अपनी शक्तियों को निखारिए। हथेलियों से अपनी आंखों को ढककर अंधकार होने का शिकायत मत कीजिए। आंखें खोलिए, अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपना हर एक सपना पूरा कर डालिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे
आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, किस्से और बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।